तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हो सकता है कोई और नंबर क्वेश्चनों पर, जो मैथ्स वाला सेक्शन है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अ ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM. It travels at the speed of 80 km per hour. The train covers a distance of 120 km by, ये हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, कितने टाइम में पहुंची। हमें ये निकालना है कि वो अगर 10:50 पे मतलब 10:50 पे अगर वो निकली थी तो कितने बजे पहुंची है। हमें ये बताना है ट्रेन कितने बजे पहुंची है। जैसे कि आंसर हो सकता है कि 2 बजे पहुंची है, 3 बजे पहुंची है, 5 बजे पहुंची है, तो ऐसा कुछ आंसर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसको टाइम कितना लगा। आखिर ट्रेन कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रही थी, कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर ये तो डिस्टेंस हो गया दिया। यहाँ पर स्पीड कितनी दी है, स्पीड हमको गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड भी गिवन है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि ट्रेन कितने समय के लिए चल रही थी। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। हमें क्या चाहिए, चलिए रख लेते हैं पहले हम। डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड कितनी है 80, हमें चाहिए टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू हमें चाहिए, मतलब हमें 80 को हटाना पड़ेगा। 80 जब दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 120/80 ये टी हो गया। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, कितना आ गया, t = 3/2। टाइम कितना आ गया 3/2, लेकिन 3/2 क्या, 3/2 क्या, तो 3/2 आर। ये कैसे पता चला कि 3/2 आर, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे थे। टाइम तो आर में होता है, पर टाइम तो मिनट में भी होता है। लेकिन स्पीड किस में दी हुई थी, जिसमें स्पीड दी गई थी ना उसी में टाइम होगा। देखिए टाइम वाला इसमें कंपोनेंट ये रहा, आर में था इसलिए आर में। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता तो यहाँ पर सेकंड में आंसर आता, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। अगर यहाँ पर मिनट होता आर की जगह पे तो मिनट में आंसर आता, पर क्योंकि आर लिखा है तो आर में आंसर आएगा। टाइम कितना लगा, उसे 3/2 आर लगा। अगर हम इसे निकालें कि 3/2 आर, आखिर मिनट में कितना होगा 3/2 आर, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 1 घंटा 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट होता है। हम ये निकाल लेते हैं कि 3/2 आवर कितना होता है। तो क्या करेंगे हम, 1 के सामने कोई नहीं है तो 1 नीचे आ जाएगा और 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 के साथ, है ना। तो ये 1 को नीचे रखे ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 30 बार में 30 3 ज़ा 90, इसका मतलब 90 मिनट। ये क्या है, 3/2 आवर मतलब 90 मिनट होता है। कितना होता है 90 मिनट। तो इसका मतलब ट्रेन 90 मिनट के लिए चली थी, है ना। हाँ, ट्रेन इसका मतलब 90 मिनट के लिए चली थी। अब निकली कब थी, तो निकली थी 10:50 AM पे, वो भी, है ना। हाँ, तो 10:50 AM पे तो ये निकली थी। अब आज जब ट्रेन निकली उससे 90 मिनट्स बाद कितना टाइम हो रहा होगा, यही हमको बताने का है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन क्या था पहले देखिए, ट्रेन 10:50 AM पे निकलती है, वो कुछ स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना। तो हमें निकालना था ट्रेन कितने बजे पहुंची। तो हमने सबसे पहले ये निकाल लिया ट्रेन कितने समय के लिए चली, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 10:50 AM हो रहा है, अभी अब ट्रेन चलती है। अब कब ट्रेन पहुँच गई, तो जिस टाइम पे पहुँची वो हमें निकालना था। किस टाइम पे निकली थी, 10:50 पे निकली थी, टाइम उसने लिया 90 मिनट्स। तो हम इन दोनों को जब प्लस कर देंगे ना, 10:50 AM के अंदर 90 मिनट्स को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ट्रेन कब पहुंची थी, है ना। 10:50 AM, अब 90 मिनट्स को हमको इसके अंदर ऐड करने का है। कैसे ऐड करें, एक काम करते हैं, हम पहले 10 मिनट इसके अंदर ऐड करते हैं। हमने जब 10 मिनट इसके अंदर ऐड किया तो अभी 11 बज गए यहाँ पे, है ना। तो इधर कितना रह गया टाइम, 80 मिनट रह गया। ये चीज़ समझ में आया। 10 मिनट हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो क्या हुआ, 10 मिनट जब हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा तो यहाँ पे 11 बज गया और यहाँ पे 80 मिनट्स बाकी है। अब हम यहाँ से 60 मिनट उठा के वापस यहाँ पे रखते हैं। तो जब हम 60 मिनट उठा के अब यहाँ पे रखेंगे, पहले 10 मिनट में डील किया हमने, है ना। अब 60 मिनट हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो जब हमने 60 मिनट यहाँ का 60 मिनट उठा के यहाँ पर रख दिया तो ये तो 12 बज जाएगा। 60 मिनट यहाँ से चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट्स बचे। फिर अब हम ये 20 मिनट्स को भी उठा के यहाँ पे रख लेते हैं।
तो 12:20 AM हो गया और यहाँ पर 0 मिनट आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 12:20 लगा था। 12:20 पे ये वो ट्रेन उस जगह पर पहुंची थी। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया तो वीडियो को वापस देखिए, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। 10:50 AM पे निकली थी, 90 मिनट्स हमको उसके अंदर प्लस करना था। आप जैसे चाहें वैसे प्लस कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 90 मिनट्स में से 10 मिनट्स माइनस किया। यहाँ पर 10 मिनट माइनस किया तो इस साइड भी 10 मिनट माइनस करने का, है ना। तो हमने यहाँ से 10 मिनट माइनस किया, यहाँ पे 10 मिनट प्लस किया। ये बात ध्यान रखिएगा, देखिए माइनस नहीं करना दोनों जगह। हम यहाँ के टाइम को उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। हमने 10 मिनट यहाँ से कम किया, यहाँ पे 10 मिनट बढ़ाइए। तो देखिए 90 का 80 हो गया, तो 10:50 से 11 हो गया, 10 मिनट बढ़ गया, यहाँ पे 10 मिनट कम हो गया। यहाँ से अब हमने 60 मिनट कम किया, यहाँ पे 60 मिनट हमने बढ़ा दिया। 60 मिनट बढ़ाया मतलब 1 घंटा बढ़ा दिया। यहाँ पे अब कितना कम किया हमने, 20 मिनट कम किया, तो यहाँ पे 20 मिनट बढ़ा दिया हमने। तो ये सॉल्व हो गया। कितना आंसर है, 12:20 AM, ये आंसर हो गया। कितना आंसर है, 12:20 AM, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ मोटरिस्ट ड्राइव्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h. He drives for 4 hours and 6 minutes to reach his house. The distance covered by him to reach his house is, हमें क्या निकालना है, एक मोटरिस्ट है जो कि ड्राइव कर रहा है ना। एक मोटरिस्ट है जो ड्राइव कर रहा है 80 km/h की स्पीड से, वो कुछ समय के लिए ट्रैवल करता है। हमें डिस्टेंस बताना है। देखिए हमें बताना क्या है, हमें डिस्टेंस बताना है। हमें स्पीड कितनी गिवन है, 80 km/h गिवन है, 80 km/h। हमें टाइम कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 4 आवर और 6 मिनट। हमें डिस्टेंस पता करना है। ये कैसे पता चला कि डिस्टेंस निकालना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच हिज हाउस इज, हमें डिस्टेंस निकालना है, इधर से पता चला। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस बहुत इजीली निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 आवर और 6 मिनट है, तो सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में, है ना। क्यों आर में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर है। हमेशा स्पीड से पता चलेगा कि किस में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता तो हम इस पूरे को सेकंड में कन्वर्ट करते, लेकिन क्योंकि ये आर है तो हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो 4 आवर पहले से, 6 मिनट ये क्या लिखा है, 4 आवर प्लस 6 मिनट लिखा है। अब देखिए 4 आवर, 6 मिनट कितना होता है, 6 मिनट आखिर होता कितना है। 6 मिनट को मुझे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी आर में हो जाएगा, ये भी आर में हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 6 मिनट कितना होता है, यहाँ पे देखते हैं। एक आर कितना होता है, 60 मिनट। तो 6 मिनट कितना होता है, इसको हम आर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो 60 के सामने कोई नहीं है, तो 60 नीचे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6/60, 1/10, तो कितना आ गया, 1/10। इसका मतलब 1/10 आर। अब ये तो पता है ना, इसका आंसर 1/10 आया और 1/10 यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर आर है, तो ये आंसर आर का है ना, क्योंकि आर की जगह खाली थी। तो ये 1/10 आर हो गया, तो ये 1/10 आर हो गया। ये चीज़ क्लियर है। 6 मिनट 1/10 आर होता है। अब क्या करेंगे, हमें दोनों टाइम को प्लस कर देते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं सिंपल। ये एच को हटा दीजिए, अभी आप वेरिएबल की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में वेरिएबल लगा दीजिएगा। तो कैसे करेंगे, 10 और 1 का एलसीएम 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 + 1 41, तो यहाँ पर 41 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। इतने आर हो गए। क्लियर है, ये समझ में आ गया। हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है अब तक। 6 मिनट को हमने आर में कन्वर्ट किया, ये आर में था, ये आर में हो गया, दोनों को प्लस कर दिया, आर में आंसर मिल गया। स्पीड हमको पता है, डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, ये हमें निकालना है। स्पीड कितनी है, 80, स्पीड 80 और टाइम कितना है, 41/10। फिर डिस्टेंस 10 को 80 से हमने 8 बार में काट दिया, तो 8 × 41। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 41 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 1 × 8, 8 4 × 32। कितना आंसर आ गया, 328 किलोमीटर। क्यों किलोमीटर आया, क्योंकि ये डिस्टेंस था इसलिए किलोमीटर आ गया। तो आंसर कितना हो गया, 328 किलोमीटर। होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है HCF of 128, 288 and
160 ईज, हमें ये तीनों नंबर्स का HCF निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, हम तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। क्यों अलग अलग? क्योंकि HCF अलग अलग ही निकलता है ना। LCM साथ में निकलता है। LCM निकालना हो तो तीनों को साथ में सॉल्व करेंगे, पर HCF में तीनों अलग अलग। तो देखिए हम सबसे पहले इसको उसे सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में 12, 6 बार में, 2 के टेबल में 8, 4 बार में, 2 के टेबल में 3, 2 के टेबल में 6, 3 बार में, 2 के टेबल में 4, 2 बार में, 2 के टेबल में 32, 16 बार में, 2 के टेबल में 16, 8 बार में, 2 के टेबल में 8, 4 बार में, ये 2 2 सा और ये 2 1 सा। फिर इसका 288 को इसको कर लेते हैं। 2 के टेबल में 2 1 बार में, इधर से 4 बार और इधर से 4 बार, है ना। फिर ये 2 के टेबल में 14 7 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में। 72 का कैसे करेंगे? इसका देखिए, इसका इंटरेस्टिंग है थोड़ा। 2 के टेबल में 7 तो जाता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 3 छोटा तो उससे आएगा ना, तो 2 3 सा कितना होता है, 6 होता है, पर यहाँ पर 7 है ना। 2 3 सा 6 होता है, पर यहाँ पर 7 है। माइनस करने पे 7 में से 6 क्या, 1, तो ये 1 बाजू वाले के पास जाएगा। 2 के टेबल में 1 2 12, 2 के टेबल में 12 6 बार में। समझ में आया? ये वापस कीजिए, देखिए अब 36 का वापस यही होगा। 2 के टेबल में 36 कब जाएगा, तो 2 के टेबल में 3 तो जाता नहीं है, 3 से छोटा 2 जाता है। 2 के टेबल में 2 1 बार में जाता है, 2 1 सा 2 होना चाहिए, पर 3 है यहाँ पे, 1 ज़्यादा है, तो वो 1 यहाँ पर जाएगा। 2 के टेबल में 1 6 16 8 बार में, 2 के टेबल में 18 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में। 160 का ऐसे ही करते हैं। 2 के टेबल में 80 बार में, 2 के टेबल में 40 बार में, 2 के टेबल में 20 2 10 2 5 5 1। अब HCF निकलता कैसे है? तो HCF निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको ये देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे नंबर है जो तीनों के पास है। जो नंबर तीनों के पास है ना, वो हमारे आंसर्स होंगे। क्या क्या बोला हमने, जो तीनों के पास है ना, ये जो आंसर्स हैं, ये जो आंसर्स में जो तीनों के पास कॉमन है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। जो जो हम काट रहे हैं वो हमारे आंसर्स हैं, है ना। हम बताने के लिए बस काट रहे हैं। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये 2 ये 2 ये 2, ये भी 2 ये 2 ये 2, और कुछ जो तीनों के पास है। इसके पास 2 2 2 बचे हैं, इसके पास 2 3 बचे हैं, इसके पास 5 बचा है, और ऐसा कुछ जो तीनों के पास है नहीं। तो क्या क्या जो है जो तीनों के पास है, तो ये जो क्रॉस किया हमने वो तीनों के पास है ना। तो हम किसी भी एक का उठा के लिख लेते हैं। मान लीजिए हम पहले वाले का उठा के लिख लेते हैं, जो जो क्रॉस हुआ है सिर्फ वो, है ना। अब ऐसा नहीं कि तीनों में से लिख लेने का पूरा, किसी भी एक में से लिखिए। अब तक समझ में हमने क्या किया, हमने तीनों में कॉमन देखा। जो चीज़ तीनों के पास है उसमें से किसी एक का हमारा आंसर हो जाएगा। हमने सबसे पहले काट लिया वो जो तीनों के पास था, फिर हमने किसी एक में से लिख लिया। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 2 सा 32, है ना। अब आप एग्ज़ाम में ये नहीं करेंगे कि आप ऐसे काटेंगे। पहली बात तो एग्ज़ाम में MCQs में आएगा ना, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन दिखाना तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ MCQs चूज़ द करेक्ट होते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं अगर आप JNPST के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 32। समझ में आ गया। देखिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है। हाँ, तो हमें क्या बताना है, हाउ मच इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 10 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होगा। हमें ये रिलेशन दिया है कि 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, हमें ये बताना है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होगा। देखिए हमें क्या बताना है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब हमें ये निकालना है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ये कितना होगा, आखिर ये कितना होगा ना, हमें ये बताना है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या क्वेश्चन बोला गया है, इसमें कोई डाउट। चलिए तो देखिए इसे करते कैसे। 1 सेंटीमीटर 10 mm है, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्यूब चाहिए। ये बात ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर क्यूब चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमें इस साइड क्यूब तो करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमें क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 10 mm है, हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया।
इधर भी क्यूब कर दिया, इधर भी क्यूब कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड अगर हम क्यूब कर देवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो लड़के हैं और दोनों की हाइट बराबर है ना। आपने दोनों की हाइट को दुगना कर दिया, मतलब इसकी भी हाइट दुगनी कर दी, इसकी भी हाइट दुगनी कर दी, अभी भी तो दोनों बराबर ही है ना, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। आपके पास ये हाइट थी और ये हाइट थी ना, आपने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी भी हाइट दुगनी, इसकी भी हाइट दुगनी। अगर ये पहले बराबर थे तो अभी भी बराबर होंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लगती है। तो दोनों साइड हमने क्यूब कर दिया। क्यूब करने के बाद क्या होगा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। सेंटीमीटर का क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब कितना होता है, 1 2 3 1000 होता है। 10 का क्यूब तो 1000 होता है। ये कैसे, 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार लिखेंगे। 10 को जब 3 बार लिखा तो आंसर 1000 आता है ना। तो 10 का क्यूब 1000 और mm का क्यूब तो ये हो जाएगा mm क्यूब, ये आ गया। ये क्या बता रहा है हमको, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 mm क्यूब होता है। हमें क्या चाहिए, 10 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, इधर से फाइंड कर लीजिए आप। समझ में हमने क्या किया, हमने क्यूब क्यों किया, हमने क्यूब इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर क्यूब था। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर करते, है ना, इसीलिए हमने क्यूब किया। तो हमने क्यूब किया तो बस अब सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 mm क्यूब था। 10 सेंटीमीटर क्यूब जो क्वेश्चन है वो कितना होगा, ये नीचे आ जाएगा 1, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, कितना आंसर आ गया 10,000। पर इधर आगे क्या आएगा, तो इधर वही आएगा जो इधर होगा, इधर तो इधर क्या है mm क्यूब, तो ये आ जाएगा mm क्यूब में। तो 10,000 mm क्यूब ही हो गया इसका आंसर। होप सो कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 158 इंटू 25 इंटू 16 अपॉन 37 इंटू 500। ये क्वेश्चन है 185 इंटू 25 इंटू 16 अपॉन 37 इंटू 500। हमें करना क्या है, हमें इसे सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में लाना है, मतलब इसका अपॉन में आंसर चाहिए हमें। अपॉन में नहीं, डेसिमल फॉर्म है ना, मतलब पहले अपॉन में लाएंगे और फिर हमें पॉइंट में लाना है इसका आंसर। डेसिमल का मतलब पॉइंट होता है ना, तो हमें इसको पॉइंट में लाना है, 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 25 के टेबल में देखिए 500 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 500 को हम 50 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। हाँ, 500 को हम 50 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इस 500 को हटा दिया, इसकी जगह में 50 मल्टीप्लाई 10 लिखा। क्यों, 25 के टेबल में 50 2 बार में चला जाता है, बहुत सिंपली चला गया इसलिए। अब ये तो समझ में, आप 500 को 50 इंटू 10 हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, लिख सकते हैं आप चाहे तो 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। सेम उसी तरह हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 10 है। 2 के टेबल में 16 8 बार में, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है। 2 4 जा 2 5 जा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 185 है। 5 के टेबल में 185 कब जाता है, 5 के टेबल में 185 कब जाता है, 5 3 जा 15 3 5 7 37 बार में, मतलब 5 के टेबल में 187 37 बार में जाता है। यहाँ पर 37, यहाँ पर 37 कट हो गया, आंसर 4 आ गया। समझ में हमने क्या किया, देखिए एक बार फिर बताते हैं हमें क्वेश्चन, या फिर आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 इंटू 500 लिखा हुआ था, सबसे पहले हमने इस 500 को हटा के 50 इंटू 10 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं। इसको इससे काट दिया 2 बार में, 2 को 16 से काट दिया 8 बार में, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 10 था, दोनों 2 के टेबल में जाएंगे। 2 4 जा 2 5 जा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 185 है, ये 5 है, ये 5। अब इससे तो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो हम इससे सॉल्व करते हैं। 5 के टेबल में 185 37 बार में, ये 37 से ये 37 कट, बचा क्या है, पूरा सिर्फ 4 बचा है, तो ये 4 हमारा आंसर हो गया। अब आपसे पूछा गया था कि डेसिमल फॉर्म बताइए आप, ये तो डेसिमल फॉर्म में है ही नहीं। तो अगर ऑप्शन ऐसा दिख रहा है ना, आपको कहीं ऑप्शन ऐसा दिख जाए 4.00 या फिर 4.0, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।
नहीं तो 4 लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन डेसिमल फॉर्म में बोला गया है ना, तो 4 से अच्छा ऑप्शन अगर आप ये लिखे ना 4.0, तो ये उससे अच्छा आंसर है। वैसे आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, पर डेसिमल फॉर्म में बोला गया है तो 4.0 लिखिएगा, ये राइट आंसर है 4.0। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।